सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोरने के बाद काफी एक्टिव थे डॉक्टर कुमार सौरभ। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। तो उनके केस का स्टेटस क्या है, किस केस में उन्हें अंदर किया गया है, इन सारी बातों को इस वीडियो में जानेंगे। साथ में उन धाराओं के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे जो उन पे लगाया गया है और उन धाराओं से क्या तात्पर्य है, वो धाराएं क्या कहती है। तो आप लोग धैर्य बना करके इस वीडियो में बने रहिएगा। मेरा नाम रोहित कुमार सिंह है और मैं एडवोकेट कम। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। अगर बात करें एफआईआर की, तो डॉक्टर कुमार सौरभ की जो एफआईआर है कोडरमा थाना में की गई थी और केस नंबर है, कांड संख्या है 8922 89/2022। और अगर इसमें बात करें तो इसमें 6 लोग शामिल थे, जिसमें से एहसान आलम, साजिद खान, पीयूष राज, शंभू पासवान, कृष्णा कुमार और डॉक्टर सौरभ का नाम आता है। अब ये क्या था, तो इसमें कुछ धाराएं लगी हुई थी। धारा ये थी कि आईपीसी एक्ट की 295A अर्थात 295A 505 क्लाउड A1 सब क्लाउड B एंड C और सेकंड है आईपीसी की 34 धारा 34। और अगर आईटी एक्ट की बात करें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2000, इसकी बात करें तो धारा 67 लगाई गई है। तो ये इतने व्यक्तियों पर ये धाराएं लगाई गई थी और ये केस 2022 का है। अब इसमें क्या कुछ हुआ, अगर बात करें इसमें, तो जितने भी लोग थे जिन्होंने एबीपी लगाई थी पहले, उनकी एबीपी रिजेक्ट कर दी गई और फिर उन्हें प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज के यहां से बेल मिली। जिन लोगों ने बेल लगाया, तो बेल जिन लोगों ने भी लगाया है उन्हें लोअर कोर्ट से बेल नहीं मिला है, इस केस में देखने को मिल रहा है। अब अगर बात करें डॉक्टर सौरभ की, तो इनकी अभी निचली लोअर कोर्ट में ही है। तो इनकी आज की तारीख में, आज 21/10/2024 को बेल फाइल कर दी गई है। अब इनकी हियरिंग 22 तारीख को रखी गई है। कोर्ट की तरफ से जो मिला है डेट, वो 22 तारीख की है। तो उसमें क्या कुछ होगा वो समझने वाली बात है, वो कल पता चल पाएगा। अब कोर्ट के पास में ये पावर है, वो अपने विवेक से निर्णय ले सकती है, या रिजेक्ट होता है या फिर उन्हें बेल दी जाती है। ये कोर्ट के पास में अपनी पावर है, जिसको बोलते हैं डिस्क्रिशनरी पावर, मतलब विवेक से वो अपना निर्णय ले सकती है। और अगर इन पूरे जो पिछला लिस्ट देखे जिन लोगों को बेल मिली है, तो उनकी भी एबीपी भी रिजेक्ट हुई है और निचली अदालत से उन्हें बेल नहीं मिली है। तो उन्हें जज साहब के यहाँ से, अर्थात डिस्ट्रिक्ट जज जो है उनके यहाँ से बेल मिली है। तो अब इस केस में क्या हो सकता है वो तो कल ही पता चलेगा, लेकिन मे भी बेल रिजेक्ट हो जाए, ऐसा मुझे लगता है। अब बात करते हैं कि इन धाराओं का, कि जो धारा 295A लगा हुआ है वो क्या है। तो अगर इस धारे की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है, जरा समझिएगा। इसमें लिखता है, ये देखिए मेरे पास में आईपीसी की बुक है, मेजर एक्ट भी है, मैं इससे बता रहा हूं आपको, है। तो इसमें यह है कि डेलिब्रेट एंड मेलिशियस एक्ट इंटेंड टू आउटरेज रिलीजियस फीलिंग ऑफ एनी क्लास बाय इंसल्टिंग इट्स रिलीजन और रिलीजियस बिलीफ्स। इसमें बताया गया है कि किसी भी वर्ग का, धर्म का अपमान करने के आशय से उपासना के स्थान को क्षति करना, अपवित्र करना, ये सारी बातें इसमें आती है। आउटरेज करना, वो भी जानबूझ करके। और इसमें अगर हम सजा की बात करें तो अप टू 3 इयर्स की इसमें सजा है। अगर ये साबित हो जाता है तो ये 3 साल तक की सजा हो सकती है। इसमें देखिए उकसाने का जो तरीका है, कई तरीके से हो सकते हैं, बाय वर्ड्स आइदर स्पोकन और रिटेन, और बाय साइन और बाय विजिबल रिप्रेजेंटेशन, मतलब आप किसी तरह का साइन दिखाते हैं या फिर कुछ रिप्रेजेंट करते हैं। तो किसी भी तरह से अगर आप आउटरेज करते हैं रिलीजियस बिलीफ को, किसी भी धर्म के, किसी भी कम्युनिटी के, तो आपके ऊपर में ये धाराएं 295A लग जाती है। अगर बात करें इस धारा की, तो ये धारा आईपीसी की 295A में रखी गई है, लेकिन अगर अभी बात करें तो ये धारा बीएनएस, जो अभी नया कानून, एक्चुअल में कानून नया नहीं बना है, बस थोड़ी बहुत इधर उधर चेंजेस कर दी गई है। सारे धाराएं वही है, सारी जो कानून की धाराएं हैं वो सेम है, लेकिन वो बस चेंज कर दिया गया है। ये जो पहले 295 में था, अब बीएनएस की धारा 299 में हो गई है।
सेम चीज, कोई कुछ नहीं बदला, सारे वर्ड सेम, सारे कुछ सेम, बस केवल धारा 295 से 299 कर दी गई है। अब नेक्स्ट बात करते हैं जो 505 क्लाउज 1 सब क्लाउज बी और सी है। तो अगर बात करें बी की, तो बी में ऐसा बताया गया है कि विद द इंटेंट टू द काउज और विच इज लाइकली टू काउज फियर और अलार्म टू द पब्लिक और टू एनी सेक्शन the public whereby any person may be induced to commit an offense against the state or against the public tranquility। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप किसी को उकसाते हैं ऑफेंस करने के लिए, आपके वर्ड से, आपके बातों से, कोई उकसाते हैं किसी को और उकसाने के बाद वो किसी भी तरह का कोई भी ऑफेंस कर सकता है और उससे पब्लिक की हानि हो सकती है, पब्लिक की शांति में बाधा पहुंच सकती है, तो इसके लिए ये धारा लगाई गई है। अगर बात करें इसमें सी की, सब क्लाउज सी की, तो उसमें भी ऐसा ही कुछ है, विच इंटेंट टू इंसाइट और विच इज लाइकली टू इंसाइट एनी क्लास और कम्युनिटी और पर्सन टू कमिट एनी ऑफेंस एनी अदर क्लास और द कम्युनिटी। किसी भी समुदाय को उकसाना किसी दूसरे समुदाय के प्रति किसी भी तरह का जिससे वो ऑफेंस करे, तो इसके लिए ये धाराएं लगाई जाती है। और इसमें अगर हम सजा की बात करें तो इसमें जो सजा है इसमें भी पनिशमेंट अप टू 3 इयर्स है, मतलब 3 सालों की सजा हो सकती है, कोर्ट पे डिपेंड करेगा, वहां तक कोर्ट दे सकता है। मैक्सिमम सजा इसमें जो है सो 3 साल की है। अब बात करते हैं, एक और धारा लगी हुई है IT एक्ट 67, मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2067। तो अगर IT एक्ट की बात करें तो इसमें बताया गया है कि अगर इलेक्ट्रॉनिक रूप से किसी भी तरह के सामग्री को अश्लीलता के रूप में परोसना या प्रसारण करना, जिसे जो अपराध बनता है, मतलब अश्लीलता प्रसारित करने के आशय से इसको लिया गया है। इसमें अगर पहली बार आप नहीं मानते हैं, अगर पहली बार साबित होता है तो उसमें आप पर 3 साल तक की सजा है और 5 लाख रुपए तक की जुर्माना होती है। और अगर ऐसा काम आप दूसरी बार भी करते हैं तो उसमें 5 साल तक की सजा और 10 लाख रुपए तक की जुर्माना है। इसमें सामग्री क्या क्या हो सकता है? सामग्री हो सकता है कि किसी भी कामुकता या कामुक रुचि के लिए अपील करना, किसी भी IT एक्ट मतलब आप समझ रहे हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जितने भी सोशल मीडिया है उसके माध्यम से उन लोगों को भ्रष्ट करना और भ्रष्ट करने की प्रवृत्ति जो इससे पढ़ने, देखने या सुनने की संभावना रखते हैं। मतलब आपकी बात जो आप बोलते हैं या लिखते हैं किसी भी तरह से सामने वाला को उससे भ्रष्ट होता है, तो वैसी स्थिति में ये धाराएं लगाई जाती है। तो ये सब धाराएं हैं, आपको मैंने पूरा डिटेल्स भी बताया केस का। और अगर बात करें अगर ये IT एक्ट 67 की, तो आप अभी सोशल मीडिया पे देख सकते हो किसी भी रूप में कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, कितनी अश्लीलता फैलाई जा रही है, तो ये सब वहां पे भी लग सकती है। तो आप लोग ध्यान रखें, सोच समझ करके कुछ भी सोशल मीडिया पे डालें।